सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 की। देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिस टेस्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट के। ओके, या तो मैं आपको वीडियो के एंड में मिलती हूँ। डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करिएगा। ओके, जैसे आपने बोला, मैंने आपको बताया प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 की। ओके, देखिए फर्स्ट तो जो ओरल एग्जामिनेशंस होता है ना आपका, ये मौखिक परीक्षा, ये तो देखो कंपलसरी नहीं होती है बिकॉज ये आती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये बोला है आपसे रिसाइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। आपको क्या करना है, इस किसी एक कविता का जो है पाठ करो। मतलब या तो आप देखो द मून का कर लो या फिर द वलून का कर लो। इन दोनों पोयम में से एक पोयम को पढ़ना है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको रीड करना है, दैट्स इट। ओके, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं और मैंने भी करवाई है आप लोगों के लिए, तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेना आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं एवरीवन, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो आगे क्या दिया हुआ है भाई, आगे आप लोगों को दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, दिख रहा है आप लोगों को। रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स। आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ मेजर फॉर मेजर या फिर वाटर वाटर एवरीवेयर या फिर कल्पना द स्टार, इन तीनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में, ठीक है, किसी एक चैप्टर का एक पैराग्राफ आपको पढ़ना है, एक गद्य को पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी ये बोल रहा है, लिसन टू द वर्ड केयरफुली एंड राइट। पहले आपको जितने भी अल्फाबेट वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनको पहले पढ़ना है और फिर ध्यान से लिखना है, मतलब कॉपी पे लिखना है। ये भी आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो दिया है, ये भी आपको अपने आप से करना है। लिसन केयरफुली एंड राइट, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सुनना है। तो वन शॉर्ट पैराग्राफ आपको दिया होगा, आपकी बुक निकाल लो, बुक में दिया होगा। चलिए, अब ये जो अपन करने वाले हैं ना भाई, ये जो है ये जरूरी है, ये आपका सब कुछ करना आपको जरूरी। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, राइट ऑल द आंसर इन इंग्लिश ओनली। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने भी हैं भाई, और सेकेंड चीज है कि आपको सारे जो है इंग्लिश में आंसर देने हैं। चलिए तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिया हुआ है, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, देनी है। डू एज डायरेक्टेड। चलिए देख रहे हैं, ये देखो, बेड का हो जाएगा क्या, वर्स्ट। फ्यू का क्या हो जाएगा, थिकेस्ट। थिक का क्या हो जाएगा, सॉरी थिक का क्या हो जाएगा, थिकेस्ट। फ्यू का क्या हो जाएगा, फ्यूएस्ट। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दे रहे हैं तो ईएसटी लगकर बनती है। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। ये दो इनमें जो है ये फ्यू का है, वो ये वाला है, गलती से हो गया इन लोगों से। थिक का है, ये वाला है। मैं वही सोचूं कि अपोजिट तो बोला नहीं, सुपरलेटिव बोला है। चलिए आगे बोला जा रहा है आपको, गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको प्लूरल फॉर्म जो है फॉलोइंग वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म दी है, सिंगुलर में दी होगी, प्लूरल आपको देनी है। चलिए ये भी देख लेते हैं, देखिए। चलिए ये है आपका काल्फ का क्या हो जाएगा, भीएस लग जाएगा, तो काल्प्स। टूथ का हो जाएगा टीथ। फिर ये गड़बड़ करा यार, ये गड़बड़। टूथ का क्या हो जाएगा, ये वाला। और मैन का हो जाएगा मैन। भाई ये भी अभी बजना था। सीप का क्या हो जाएगा, सीप। थोड़ा सा रुको भाई, ये चला जाए फिर हम पढ़ाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ जो होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं, कुछ हमें बनाने पड़ते हैं। तो मैंने एक क्लास दे रखी है आप लोगों की सिंगुलर टू प्लूरल की, वो आप लोग चेक कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनको आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो 8th के बच्चे पार्टी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि प्लेलिस्ट किसे कहते हैं, पता है। प्लेलिस्ट में मैंने तीनों सेंटेंस पढ़ा के रखे हैं। सेंटेंस के जितने टाइप्स होते हैं ना, मैंने सारे बता के रखे हैं, जाके चेक कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन प्लेस टेनिस।
सो यहाँ पर आंसर होगा डज मोहन प्ले टेनिस। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक विल गो टू मार्केट टुडे। तो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब दी है, इसको पहले लिख देना और ये बन जाएगा विल अशोक गो टू मार्केट टुडे विद क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है, आपको अब नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि रवि गोज टू स्कूल। आपको लिखना है, इसमें नेगेटिव बनाना है। बहुत सारे बच्चे जिनको नकारात्मक सेंटेंस बनाना नहीं आता होगा, तो मैं बता देती हूँ, इनमें क्या होता है, नॉट लगता है विथ हेल्पिंग वर्ब। तो ये बन जाएगा रवि डज नॉट गो टू स्कूल। सेकंड का हो जाएगा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है। ओके, आगे देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजप्शन बट एंड और। आपको क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चंस लिखे रहेंगे ना, उसमें या तो आपको कंजप्शन में एज अ व्हाट यूज करना है, या फिर एंड यूज करना है, या फिर और यूज करना है। ओके, मतलब इनको जोड़ना है इन तीनों कंजप्शन के साथ। तो क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, आंसर हम लोग दे देते हैं। ही इज स्लो बट इज श्योर टू विन। मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक। ठीक है, चलिए, पता है क्या, ये आपके बुक में भी दिए हुए, मैंने पढ़े भी हैं, आप लोगों ने भी शायद पढ़े होंगे। मैंने आपको जब रिवीजन एक्सरसाइज बोली, जब मैंने आपका एक्सरसाइज करवाई थी ना लेसन्स की, तो मैंने उसमें ये दिया था, टेक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए, दो क्वेश्चंस तो दिए ही हैं यार। डू नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। यहाँ पर क्या आएगा, टू। और सेकंड में क्या आएगा, मिस्टर दास वाज लेट फॉर हिज वर्क बाय एन आवर। चलिए, आपको आगे क्या दिया हुआ है, आपको match the following words of column with their antonyms in column। आपको antonyms लिखने हैं बस। तो देखो, बहुत ही आसानी से दिया है। लाइट का हो जाएगा हैवी, फॉल का हो जाएगा राइज, स्लीप का हो जाएगा वीक, इमेजिनरी का हो जाएगा रियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द होमोफोन्स ऑफ फॉर दीज वर्ड्स। इनके होमोफोन्स जो है आपको देने हैं। होमोफोन्स ये देखिए, स्टील, एक स्टील का मतलब होता है धातु, एक स्टील का मतलब होता है चोरी करना। नो, एक का मतलब होता है जानना, एक का मतलब होता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग भी, ये देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फनी, मग, वाउंड एंड लाइट। आपको इनके राइमिंग वर्ड देने। तो फनी का हो जाएगा एवरीवन सनी, मग का टग हो जाएगा साउंड, वाउंड का साउंड, और लाइट का साइट हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो है मिलेंगे। और रिवीजन एक्सरसाइज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस मिलते हैं एवरीवन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। वेयर इज इट सिचुएटेड? इट मतलब कान्हा, इसलिए सो इट इज सिचुएटेड, It is situated in Mandla district near Jabalpur in MP. Okay? वैसे इट करके नहीं आता है, कान्हा आता है आपके एग्जाम में। तो What happened to the jeweler in the end? क्या होता है अंत में, जौहरी का क्या हुआ, मतलब जौहरी क्या फील करता है। So the ungrateful jeweler was very much ashamed of his act in the act. कृतघ्न जौहरी अंत में अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। Why did Raja Verma become close and dear to the king? So answer is Raja Verma made very live portrait of the king and prominent character from the Puran, so he become close to dear to the king. क्या होता है, राजा वर्मा ने राजा और पुराणों के महत्वपूर्ण पात्रों को सजीवित चित्र बनाए थे, इसलिए वह राजा के क्या हो गया, बहुत ज्यादा करीब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 यही देखिए आप लोग, व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर क्या है भाई?
Disaster is an unexpected event which kills, injuries a lot of people and cause a lot of damage to property. क्या होता है? विपत्ति मतलब आकस्मिक घटना होती है। आकस्मिक घटना लाइक कि एक ऐसी घटना जो हमने कभी कल्पना में भी ना सोची हो, जिससे जान और माल दोनों की क्या होती है, काफी नुकसान होता है, काफी हानि हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। ये तो हो गया यार, ये हो गया, इसका आंसर रिपीट हो गया है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। When did she first flight into space? तो आंसर है she first flight into space on 19 नवंबर 1997। उसने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 में भरी थी। क्वेश्चन नंबर बी में आपको 2 या 3 सेंटेंस में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है कि व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। गांव वासियों ने क्या किया था जब ठेकेदार ने दूसरा जो गांव है उसे चुना था कि भाई हम उस गांव में जाकर कटाई करेंगे लेकिन हम जाएंगे वापस नहीं। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट द विलेजर्स बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसीजन टू सेव द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, जब ठेकेदार ने दूसरा जंगल चुना तो गांववासी जो होते हैं ना, जुलूस के साथ उसे बचाने निकल पड़ते हैं। ठीक है, एक जुलूस तैयार करते हैं और जो है वो निकल जाते हैं कि हम बचा लेंगे और हम जो है शायद जो है हम कंप्लीट कर लेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला का फर्स्ट स्पेस मिशन को डिस्क्राइब करना है आप सभी को। तो देखिए आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। She took her first space mission in the space shuttle Columbia on 19 November 1997. The first flight was called STS-87. She worked with 6-member crew as a mission specialist and as a prime robotic arm operator. She enjoyed it very much. देखिए क्या होता है, उसने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा जो है ना स्पेशल शटल कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को भरी थी। इस उड़ान को STS 27 बोला जाता है। ठीक है, उसने 6 लोगों के साथ मिशन स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक द्वारा जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी और बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था अपनी इस फ्लाइट को। ऑपरेटर की तरह काम किया, देखो रोबोटिक ऑपरेट की तरह काम किया एंड उसने उसे बहुत ज्यादा आनंद आया उसको। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, सॉरी हाउ डिड, कैसे ही राजा को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जो है उसको पद से निकालने का सोचा लेकिन वो खुद इस्तीफा देकर चले गए थे। सो व्हेन तेनाली रामन पुट अ गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर फूड फॉर द किंग देन द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। क्या होता है, जब तेनाली रामन ने एक बढ़ई को राजा के लिए खाना बनाने का काम दिया ना तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उनको पता चला कि यार देखो एक अच्छा बढ़ई भले एक अच्छा बढ़ई है लेकिन वो ना लकड़ी का काम अच्छा कर सकता है। अगर हम उससे बोले कि खाना बनाओ तो वो अच्छा खाना नहीं बनाएगा, ना ही उसे प्रिपेयर करेगा। ठीक है, वैसे ही एक गुड आर्टिस्ट, एक अच्छा कलाकार पेंटिंग तो अच्छी बना देगा लेकिन वहीं पर अगर हम उसे चीफ मिनिस्टरशिप के पद पर रखेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से नहीं संभाल सकता। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। आपको बताना है कि मानव जो होते हैं वो बाढ़ के लिए कैसे जिम्मेदार है। ठीक है, हम लोगों को मतलब हम लोग क्या कारण है जिससे बाढ़ आ सकती है, तो हम कारण है या नहीं, हमारी कोई गलती है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। Human beings are responsible for causing floods by deforestation, faulty dam construction and breach in
इम्बैंकमेंट्स। क्या होता है, हमें तो ऐसा लगता है कि भाई हमने क्या किया है जो बाढ़ आ रही है, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है। जैसे मानव क्या करता है भाई, वन कटाई करता है, गलत बांध बनाकर बांधों में दरारें डालकर बाढ़ आने का कारण बनाता है। देखो क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं वो घूसखोरी तो कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं किसके, बाढ़ आने के। बाई चांस अगर वो दरार अगर जरा सी भी खराब हुई या कुछ भी है, उसके कारण जो है बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा बने होते हैं। तो हमारे ये एक कारण है जिससे हम लोग भी दोषी हो सकते हैं। वॉट डज द पोइट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? कवि का दुनिया में थोड़ी और रोशनी फैलाने से क्या मतलब है कि भाई और रोशनी फैलाओ। कितनी तो रोशनी मिलती है भाई, व्यक्ति तप जाते हैं उसमें, लेकिन और ऐसा क्यों बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ना इसको, शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो डस्ट ऑफ स्नो लिखी है यार, सॉरी। अनदर चांस किसने लिखी है? आर.एल. स्टेविसन ने। The poet means to make our life better and becoming something in this world. कवि का मतलब जो है ना, रोशनी फैलाने से ये नहीं है कि सूर्य भगवान और तपने लगे। उनका मतलब है कि अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाए और कुछ अच्छा बने और कुछ अच्छा करे, जो बस लड़कों को अधिकार होता है करने का। Question number 4. What do the things that belong to the day do when the moon is out at night? इसका आंसर नहीं दिया है इसमें, इसका आंसर नहीं दिया है। मैंने जो सेक्शन वाइज करवाए है ना, द मून के बारे में बताया, तो उसमें देख लेना। What do the balloons look like in the sky? The balloon look pretty in the sky. कैसे लग रहे हैं वो? प्रिटी लग रहे हैं। अब आगे चलते हैं। What does he hold? किसने उनको पकड़ के रखा है? So he hold लवली बंच ऑफ बलून्स। किसने? बंच ऑफ बलून ने। पूरा बलून का झुक्का है भाई। आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करना है एवरीवन, क्योंकि ये जो होता है हमेशा आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें 4 लाइन कविता की लिखने का बोलते हैं वो लोग, ठीक है। आगे आपको इनके आंसर देने हैं। एक आपको आई थिंक पैसेज दिया हुआ है, 5 नंबर का आता है पैसेज भी, तो पैसेज दिया हुआ है, इसके आंसर ये लिखे हैं। हु वाज कबीर? कबीर वाज वेल नोन पोएट। कबीर कौन है? वेल नॉन पोएट है, सबको पता है यार कबीर दास के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट डिड ही टीच? उन्होंने हमें क्या सिखाया? कबीर दास ने हमें जो सिखाया है आज तक कोई सीखा ही नहीं। चलिए, ही टॉट एवरीवन टू लव गॉड। उन्होंने बताया है कि भगवान से कैसे प्रेम करें, स्नेह करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई डिड द पीपल एंड द एम्परर गेट एंग्री एट कबीर? कबीर से जो है एम्परर और जो है सब लोग गुस्सा क्यों होते? They got angry at him because he said that he was the child of both Allah and Ram. वो क्या करता है, वो ये कह देता है कबीर कि मैं ना राम का भी और अल्लाह दोनों का ही बच्चा हूँ, तो इसलिए जो है वहां पर सब उससे गुस्सा हो जाते हैं। ये पैसेज आपको आपकी बुक में दिया होगा, मैं सिर्फ आंसर दे रही हूँ आपको। Why did the Muslim and the Hindus want to do when Kabir died? When Kabir died, Muslim wanted to bury his body, but the Hindus wanted to burn it. क्या होता है जब वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो मुस्लिम जो होते हैं वो चाहते हैं कि उसको दफनाया जाए उसकी बॉडी को, लेकिन वही हिंदू चाहते हैं कि उनको उसकी बॉडी को जलाया जाए ताकि उसे शांति मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाउ वाज द डिस्प्यूट रिसॉल्व? सो द डिस्प्यूट resolved when the people found flowers instead of dissolved body under the cover. बॉडी। चलिए, से ट्रू और फॉल्स, गलत या सही? तो ये देखिए, कबीर डिडंट लर्न संस्कृत। फॉल्स, उसने सीखी थी। द एम्परर ऑर्डर द सोल्जर टू थ्रो कबीर इनटू द रिवर। ट्रू, सही है। टिक द करेक्ट। इसका आंसर है द वर्ड डिस्प्यूट मीन्स फाइट होता है। आगे देखिए, गिव द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। टीच का होता है बेटा टॉट, ट्राई का होता है ट्राइड। आगे देखिए, राइट एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू
सैंक्शन क्यों लिखा है, सेक्शन है ना, यूआर स्कॉलरशिप, ठीक है। देखिए आप लेटर भी लिख सकते हैं और एप्लीकेशन भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते चाहिए जरा, क्योंकि इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हैं, तो आपसे चाहूंगी कि दोनों ही चीज कर लें। अगर आप इसकी बात करें तो मैं इसको बिल्कुल समझाना चाहूंगी, बहुत अच्छा है ये। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई स्टडी इन क्लास 8. My father is no more. He was the only supporter of my family. My mother's unable to have my study continue. Therefore, I request you to sanction me scholarship to enable me to continue my study. For this kind favor I shall be highly obliged. थैंकिंग यू। इसमें ये बोला जा रहा है कि मैं जो हूँ आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं जो हूँ आपके स्कूल का ही छात्रा हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी अब नहीं रहे हैं और एकमात्र वो मेरे फैमिली के सपोर्टर थे। मेरे माताश्री जो है मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करवाने में असमर्थ हैं, तो इस कारण मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्कॉलरशिप दिलवाएं और ताकि मैं अपनी पढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू कर सकूं। एंड इस फेवर के लिए मैं हमेशा आपका जो है आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू। दैट्स इट। आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी कर देनी है। दैट्स इट। डेट लास्ट में लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको क्या लिखना है, इसके अलावा अगर आपको लेटर लिखना है तो वो भी हमने इधर देकर रखा है। आपको पहले ये चीजें कर देना, फिर इसके बाद डियर फादर, एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हाउ आर यू। ये पूरा लेटर का नीव है, जान है। हाउ आर यू ऑल, आई एम फाइन हेयर बिजी विथ माई स्टडी। मैं, आप लोग कैसे हैं? मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी हूँ अपनी पढ़ाई की वजह से। आई हैव टू पे माई फी एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी। एक्चुअली क्या है, मुझे अपनी फीस जमा करनी पड़ेगी और कुछ बुक भी खरीदनी है। सो काइंडली सेंड मी सम ऑफ 100 सून। मुझे क्या है, थोड़े से पैसे, ज्यादा नहीं लेकिन मुझे 500 रुपए सेंड करिए। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लॉट्स ऑफ लव टू पप्पू। कौन है ये पप्पू? योर्स लविंग सन अशु। माता पिता को मेरा प्रणाम और भैया छोटे वाले भाई को स्नेह है। अब इनमें से किसी एक टॉपिक पे क्या लिखना है आपको, जो है ऐसे लिखना है। तो सारे टॉपिकों पे लिखा हुआ है, आप लोग जाके ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके। विजिट टू कान्हा स्लेस पे भी दिया है। ओके ओके। तीसरा देखिए ये भी दिया हुआ है भाई, कितने सारे दिए। बंडल ऑफ साइंस भी दिया है। सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है। कहा था ना कि मैं आपको वीडियो के एंड में मिलूंगी। देखिए मिल गई हूँ। आपको कैसी लगी ये वीडियो क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ क्लास 8 इंग्लिश की एक और वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन ऑन है, मैं सबके कमेंट जो होते हैं चेक करती हूँ। तो जल्दी जल्दी जाइए, कमेंट करिए, बताइए कौन सा पार्ट सही लगा, कौन सा नहीं लगा, किसमें समझ में आया, किसमें नहीं आया। मैं सारी चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ऐसी वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, राधे।